हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडिया प्लस एनडीए के बारे में कि चुनावी फार्मूला पे दोनों टीमें वर्क कर रही हैं और कितना पार्टियों को फायदा होने वाला। और कल प्रधानमंत्री जी ने भी अपनी भाषण में कल ये कहा कि उनको पार्टी को कैसे कैसे संवाद करने हैं और कहाँ कहाँ उनको जरूरत पड़ेगी। तो अब दोनों पार्टियों की दल बदल बैठक चल रही है कंटिन्यू। मोदी जी भी पूरा फुल फॉर्म में आए हुए हैं और एनडीए पार्टी लगी हुई है, जोर शोरों से 38 दल चल रहे हैं। साथ में इंडिया नाम की पार्टी की बात करें तो उन्होंने भी अपनी दल दल बैठक शुरू कर दी है और वो चुनावी फार्मूला पे वर्क कर रहे हैं। अब चुनावी फार्मूला पे वर्क करने के लिए अगर इंडिया गवर्नमेंट की बात करें, इंडिया पार्टी की बात करें, तो वो अपने एजेंडे को लेके चल रहे हैं। उन्होंने अभी संसद को घेराव किया हुआ है। अब क्या संसद के घेराव से ही वो चुनावी फार्मूला बना पाएंगे या उससे जीत पाएंगे या बढ़ पाएंगे। अगर दूसरी पार्टी की बात करें, एनडीए गवर्नमेंट की, बीजेपी सरकार, मोदी सरकार के बारे में, तो उन्होंने कल मोदी जी ने जब अपने सांसद को संबोधित करते लिए काफ़ी सारी टिप्पणियां बताई। उन्होंने कहा कि सांसदों को कहीं भी गलत स्टेटमेंट नहीं देनी है। उनको मोदी सरकार और बीजेपी सरकार ने जो अच्छे काम किए हैं वो उनको घर घर तक पहुंचाने हैं, चाहे वो कैटलॉग के थ्रू हो, चाहे वो संवाद के थ्रू हो। इससे उनको पता पड़ जाएगा कि बीजेपी सरकार कितनी कारगर साबित हुई है। और उनको जाके कांग्रेस के, यूपी सरकार के काले छट्टे खोलने हैं कि उन्होंने जो मुखौटा लगाया है वो नया है और इनके कर्म पुराने ही हैं। तो उन्होंने अपनी काफ़ी सारी टिप्पणियां उन्होंने की, जिससे उनके चुनावी फार्मूलों में बताया जा रहा है कि इससे आगे जाके उनकी पार्टी की जितनी टीम है वो इस पे वर्क करेगी, सांसद इस पे वर्क करने वाले हैं। अब जो मोदी जी ने टिप्पणी की है कि कांग्रेस के ऊपर कि ये जो मुखौटा पहना हुआ है और यूपीए गवर्नमेंट पहले से ही भ्रष्ट है, तो ये उनको जग जग जाहिर करना है। उनकी टीम, उनके क्रू मेंबर जितने भी हैं, सारे इस पे वर्क करने वाले हैं। अब इंडिया पार्टी की बात करें तो इंडिया पार्टी को भी इसमें चुनावी फार्मूलों में काफ़ी जाके कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। खाली दल बनाने से कुछ नहीं होगा। अगर 26 दल की बात करते हैं तो 26 दल में उनके पास 3-4 दल ही ऐसे हैं जो अपनी सीट और अपनी जमानत बचाने में कारगर होंगे। और एनडी दल की बात करें तो एनडीए में अभी फिलहाल चाहे दल उनके 38 हों या कम हो, पर उसमें मोदी फैक्टर का प्रेशर ज़्यादा है और वो उनसे आगे निकलने की होड़ में ज़्यादा लगे रहेंगे। तो दोस्तों इंडिया पार्टी की बात करें तो उनके पास चुनावी मुद्दे बहुत सारे हैं। चुनावी मुद्दों को उनको लाना होगा कि बीजेपी गवर्नमेंट अगर वो अपनी काम दिखाना चाहती है तो उनको भी पब्लिक तक पहुंचना पड़ेगा। अब पब्लिक तक पहुंचने के लिए उन्होंने अभी क्या रणनीति बनाई है। अभी तो उन्होंने फिलहाल उन्होंने पार्टी का निर्माण किया है। निर्माण में उन्होंने अपना इंडिया नाम की पार्टी का नाम दिया है। बेंगलुरु में जो पार्टी का अधिवेशन किया, उसके बावजूद बिहार में किया। अब नेक्स्ट पार्टी की जो मीटिंग होने वाली है वो 27 से 28 अगस्त को मुंबई में उद्धव ठाकरे की देखरेख में होगी। उसमें वो चुनाव अपना 11 मेंबर की क्रू मेंबर बनाएंगे। उसमें उनका एक कोऑर्डिनेटर भी बनेगा जिससे पार्टी रिलीज करेगी कि क्या किसको करना है। अब इंडिया पार्टी जो है वो चाह रही है कि उनकी किसी भी तरीके से वो मोदी गवर्नमेंट को रोके। तो मोदी गवर्नमेंट के रोके लिए उनके पास क्या रणनीति है। इनके पास अगर बात करें सीनियर नेता शरद पवार के अलावा अभी कोई ज़्यादा उनके पास नेता नहीं है। और एनडीए सरकार की बात करें तो उनके पास अच्छे नेताओं का जमावड़ा इकट्ठा हुआ हुआ है। तो अब इसमें एनडीए गवर्नमेंट जब अपने आप को कुछ नहीं कहती नजर आती थी, पर अब मोदी जी फुल फॉर्म में है और उन्होंने दर पर्दा सारी स्टेट के जितने भी उन्होंने सारे अध्यक्षों को चेंज करना शुरू कर दिया। जिनके वो कार्यकाल से खुश नहीं थे उनके कार्यकाल को समाप्त कर दिया गया है और अपने सांसदों के सबके रिपोर्ट कार्ड चेक किए जा रहे हैं। जिसमें उन्हें कमी पाई जा रही है वो हटाए जा रहे हैं। पर फिर भी अगर इंडिया पार्टी की बात करें तो इंडिया पार्टी के पास चुनावी मुद्दे बहुत सारे हैं। अगर बीजेपी ये कहती है कि हमने 100% काम किया है, कोई भी पार्टी 100% काम नहीं कर सकती। अगर इंडिया पार्टी चुनावी मुद्दों को बुलाने में नहीं समझ पाई तो उसका वोटर उन तक नहीं पहुंच पाएगा। उनको लाने के लिए मीटिंग के साथ साथ उन्हें पहले तो अपने विश्लेषणों पर ध्यान देना होगा कि जो मोदी जी गवर्नमेंट कांग्रेस के चिट्टे खोलने के लिए तैयार है, उनको भी वो पहलू उठा के लाने पड़ेंगे जिस पहलू से उनका चुनावी फॉर्मूला बने। खाली मीटिंग करने से, ये एक दूसरे के साथ बैठने से एनडीए गवर्नमेंट को टक्कर देना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि मोदी गवर्नमेंट ने अपने सारी तरीके से रणनीति तैयार कर ली है। चाहे अमित शाह हो, अमित शाह ने दर दर रैली शुरू कर दी है। काफ़ी सारी चीज़ें उनके पास रणनीतिज्ञ हैं, उनके विशेषज्ञ जगह चल रहे हैं और वो हर चीज़ को इस इलेक्शन में इस्तेमाल करना चाहते हैं। अगर इस इलेक्शन में अगर बात करें अमित शाह की, तो उन्होंने रैलियों का भंडार खोला हुआ है और मोदी जी को भी वो तरीके से फैक्टर को पूरा इस्तेमाल करेंगे ताकि जन जन तक मोदी की आवाज़ पहुंचे। अब मोदी की आवाज़ को रोकने के लिए अगर बात करते हैं इंडिया पार्टी की, तो क्या उनके पास इतना स्टारडम है, क्या उसके पास ऐसी रणनीति है, क्या वो अब इस तरीके की योजना बना रहे हैं। अभी तक तो उनकी कोई योजना ऐसे सामने नजर नहीं आई है कि वो इस फॉर्मूले पे काम कर रहे हैं कि चुनावी माहौल कैसे बने। सिर्फ अगर देखा जाए तो उन्होंने एक मणिपुर का मुद्दा
पे अपनी गाड़ी रोक दी है और वो संसद नहीं चलने दे रहे। मणिपुर की बात करते हैं तो मणिपुर चुनावी मुद्दा नहीं हो सकता क्योंकि वो एक अलग तरीके का केस है। फिर भी वो बीजेपी को घेरने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। घेरने की कोशिश कर सकते हैं, पर अगर उस पर चर्चा नहीं होती है तो इससे कांग्रेस और अगर यूपी दल की बात करें, इंडिया पार्टी की बात करें, तो इनको फायदा नहीं मिलेगा क्योंकि जनता तक ये आवाज नहीं पहुंच पा रही है कि जो चर्चा होनी थी उस पे चर्चा पे मोदी गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया। चर्चा ही नहीं हुई और चर्चा के बहाने वो दूसरे स्टेटों में मोदी गवर्नमेंट अपना अभियान शुरू कर दिया, चाहे उसे राजस्थान कह सकते हैं, केरल कह सकते हैं या पश्चिम बंगाल कह सकते हैं। इसमें बीजेपी गवर्नमेंट उनसे ज़्यादा आगे रही। उन्होंने अपना जो चर्चा का विषय था वो छुपा लिया और वो चर्चा नहीं कर पाई और उन्होंने राजस्थान का पल्ले खोलने शुरू कर दिए। लाल डायरी हो, गहलोत की सरकार हो, बहुत सारे मुद्दे इन्होंने उछाड़ के रख दिए। अब बात करते हैं इंडिया पार्टी की। इंडिया पार्टी ने अभी फिलहाल मणिपुर का दौरा किया। मणिपुर के दौरे में उनको जाने की परमिशन मिली, पर जब मणिपुर से वहाँ विशेष मीटिंग करके आए तो उन्होंने बताया कि मणिपुर के जो हालात हैं उसमें कोई सुधार नहीं है और वो चाहते हैं गवर्नमेंट से, मोदी सरकार से, सुप्रीम कोर्ट से चाहते हैं कि वहाँ की प्रणाली तरीके से बनाई जाए और मिजोरम की जो मणिपुर की सरकार है वहाँ पे लोगों को न्याय मिले। पर अभी उनकी आवाज़ किस तरीके से उठेगी या अपनी आवाज़ को रख पाएंगे, क्योंकि बीजेपी ऑलरेडी हमलावर हो चुकी है। बीजेपी के हर नेता की बात कर लेते हैं, चाहे स्मृति ईरानी हो, अनुराग ठाकुर हो, निर्मला सीतारमण हो, सब ने संसद के अंदर कांग्रेस और जो भी विपक्षी दल हैं सबको घेरना शुरू कर दिया है। वो उल्टा आरोप लगा रहे हैं कि जो ये इंडिया नाम की पार्टी है ये हर तरीके से नकारा है और हम चर्चा के लिए चाहते हैं और चर्चा नहीं करने। अब आते हैं मुद्दे की बात पे। अगर इंडिया नाम की पार्टी ने जब इंडिया नाम रखा तो संविधान के हिसाब से उसे गलत ठहराया जा सकता है, पर उसका वो अगर वो राजनीतिक फायदा लेना चाहते हैं तो शायद उस पर भी एक्शन हो सकता था। पर इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा, किसी को कोई परेशानी नहीं थी। सिर्फ बात करते हैं एनडीए गवर्नमेंट की, मोदी सरकार के बारे में। सबसे ज्यादा तकलीफ हुई मोदी जी को कि उन्होंने इंडिया नाम क्यों रख लिया, क्योंकि वो यूपीए को दल को भ्रष्ट दल मानते हैं। पर अगर मोदी सरकार से बात की जाए तो उन्होंने सारे नाम इंडिया के नाम से किए। स्किल इंडिया, मेड इन इंडिया, सारा काम उन्होंने इंडिया गवर्नमेंट के नाम से किया। अगर वो इंडिया का नाम यूज कर सकते हैं तो दूसरी पार्टी क्यों नहीं यूज कर सकती। तो ये एक मुद्दा का डिबेट का मुद्दा बनता है कि अगर आप अपने कोई भी अच्छे काम के लिए स्किल इंडिया कर सकते हो, मेक इन इंडिया कर सकते हो, फलाना ठिकाना कर सकते हो, सारे काम मोदी गवर्नमेंट के अगर देखे जाएं तो उन्होंने इंडिया के नाम से ही किए थे और आज भी कर रहे हैं। चाहे स्किल की बात कर लेते हैं, मेड इन इंडिया की बात कर लेते हैं, कुछ भी बात किया मोदी, चाहे आप कोविड की बात कर लेते हैं, उसमें भी इन्होंने सारे नामों में इंडिया का शब्द यूज किया। तब तो किसी ने इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं कराई, किसी ने इनके नाम केस नहीं ठोका और किसी विपक्ष ने इनको इंडिया नाम रखने से नहीं रोका। पर अगर विपक्ष इंडिया नाम का यूज करता है तो ये आग बबूला हो जाती है इनकी पार्टी। इनका छोटा नेता हो या बड़ा नेता हो वो रोड पे आ जाता है, वो कहता है कि इंडिया का नाम रखना नहीं देंगे, ये नहीं करने देंगे। तो ये देखा जाए तो लोकतंत्र में एक तरफा हवा है। अगर कोई भी भारत का नागरिक अगर उसे राजनीतिक या तो मोदी गवर्नमेंट को भी इंडिया नाम को नहीं लेना चाहिए था, चाहे वो स्किल इंडिया हो, फलाना ठिकाना हो, जो भी हो इन्होंने किया। 10 नाम इन्होंने इंडिया के नाम से बार बार यूज किए पर किसी ने इनके ऊपर कुछ नहीं कहा। अगर इंडिया नाम की पार्टी अपना नाम इंडिया का नाम रखती है तो इनको तकलीफ इलेक्शन से हारने जीतने से ज्यादा नहीं है, इनको तकलीफ होती है कि इन्होंने इंडिया नाम क्यों रख लिया। अब इसके लिए तो सुप्रीम कोर्ट या अन्य को दरवाजे खटखटाए जा सकते हैं। ये अकेला मोदी गवर्नमेंट या एनडीए गवर्नमेंट की पावर नहीं है कि आप उनको इंडिया नाम रखने से रोको। आपको चुनावी मुद्दों पे बात करने की जरूरत है, जहां पे आपकी जमीनी हकीकत है, चाहे वो मणिपुर हो या अदर स्टेट हो जहां आपकी गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है। अगर मोदी जी को देखा जाए तो उनको अपने सांसदों को बेसिक टिप्स बताने का ज्ञान जरूरी है, वो देते रहेंगे, पर वो ये कहते हैं कि हर बार इस तरीके की राजनीति करो। तो उस तरह की राजनीति हो सकता है कि उनकी इस बार कारागर साबित हो कि वो बार बार यही कह रहे हैं कि ये जो भ्रष्ट दल है, करप्ट दल है, चोरों का दल है। जनता एक्चुअली चाहती क्या है, जनता सबको जानती है, जनता ने सबको देखा हुआ है। अगर मोदी जी इस शैली का उपयोग ना करें तो बढ़िया रहेगा, आने वाला समय बताएगा। और इंडिया नाम की जो पार्टी है ये खाली अगर दर दर मीटिंग करेंगे और उस मीटिंग में अगर कोई इनके पास रिजल्ट नहीं आता है और ये जनता तक नहीं पहुंच पाते हैं इनके मुद्दे जो बीजेपी के सामने पूरे नहीं हुए, और खाली अगर विपक्ष का घेराव करके सोचते हैं ये इलेक्शन को नैया पार लगा देंगे, तो ये इनकी गलत फहमी आने वाले 2024 में दूर हो जाएगी। अभी इनको विपक्ष को चाहिए था कि वो किसी भी तरीके से चाहे मोदी से या जैसे भी चाहते थे
सदन में चर्चा होनी जरूरी थी, जिसका फायदा मोदी गवर्नमेंट ने उठाया। वो चर्चा से बच गए और वहीं के वहीं खड़े रहे, और उसके बावजूद एनडीए का फुल प्रेशर विपक्ष की पार्टियों पे आ गया और उनको सदन में बोलने नहीं दिया गया। अब खड़गे की बात करते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे की, जिन्होंने ये कहा कि मेरा माइक बंद कर दिया। आम आमन फामन में सारे एक दूसरे पर सवाल उठा रहे हैं, पर जनता त्रस्त थी। जनता को मणिपुर पे एक डिसीजन लेने का जो वेट कर रहे थे, वो नहीं देख पाई जनता। और आज की डेट में भी इनके चुनावी मुद्दे हैं, अपने अपने मुद्दों की सब ढपली बजा रहे हैं, अपने अपने सब ताल ठोक रहे हैं। अब जनता तक ये चुनावी मुद्दा है, ये कैसे करेंगे? अभी मुद्दा मणिपुर का इन्होंने बना लिया। अगर दोनों गवर्नमेंट ये कहती है कि ये चुनावी मुद्दा है, तो इस मुद्दे से इनको कुछ नहीं होने वाला। ये एक एकता का मुद्दा था, इस पे दोनों पार्टियों को बराबर काम करने की जरूरत थी। सदन में चर्चा होने की जरूरत थी। जब सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया तो उन्होंने भी कहा कि इस पे न्याय होना जरूरी है, जिस पे पार्टियों ने ध्यान नहीं दिया। इससे जनता में दोनों पार्टियों से गलत मैसेज गया है। उसके बावजूद अब इनके चुनावी फॉर्मूले, चाहे वो जिस तरीके से मोदी गवर्नमेंट दे रही है या एनडीए गवर्नमेंट दे रही है या यूपीए गवर्नमेंट की बात कर लें, एक दूसरे के विचार अलग तरीके से हो सकते हैं। पर अगर मणिपुर को न्याय ना मिले और इनको चुनावी में बुलाना चाहे, राजनीतिक मसला बनाएंगे, तो इससे आने वाले समय में दोनों पार्टियों को लॉस होगा। दोस्तों, अभी इनका फॉर्मूला 2024 का इलेक्शन जीतने का है, चाहे वो इंडिया नाम की पार्टी हो, चाहे एनडीए सरकार हो, मोदी सरकार हो। पर अगर पब्लिक को ये समझ में आ जाता है कि भाई जिस तरीके की राजनीति चल रही है, चाहे उस पर किसी के साथ कुछ भी हो जाए और दोनों पार्टियां एक जैसी है, तो दोनों को अपने फॉर्मूलों पे काम करने की जरूरत है और उनको चुनाव में रणनीति बनाने की जरूरत है। अगर ऐसे ऐसे मणिपुर जैसे मुद्दे को भी ये दोनों गवर्नमेंट खाली चुनावी महासंग्राम बना के समझती है, इससे इनका फायदा हो जाएगा, तो ये गलत राजनीति की ओर इशारा जा रहा है। इससे आने वाले समय में दोनों पार्टियों को, चाहे वहां की मणिपुर का सीएम हो, उससे इस्तीफा नहीं लिया गया, जिसपे हर आदमी की एक आवाज थी, वो दबा दी गई। अगर इसकी बात करें इंडिया नाम की पार्टी की, तो ये अपने जो उनके मुद्दे थे ये उठाने में संसद में ही नाकाम रही, और अगर ये पब्लिक तक भी नाकाम रही, तो इंडिया नाम की पार्टी शायद नहीं जीत पाएगी। ये चुनावी आंकड़े बताएंगे। पर अगर अपनी आवाज जनता तक नहीं पहुंचाती है कोई भी पार्टी, तो 2024 का इलेक्शन आपके सामने होगा। समर्थन की सरकार बन पाएंगी, क्योंकि जब पब्लिक दोनों से ही उस तरीके से खिलाफत चाहती है कि दोनों पार्टियां, अगर मोदी गवर्नमेंट अगर काम सही करेगी तो मोदी गवर्नमेंट जीतेगी, और विपक्ष अगर पब्लिक की आवाज को उठाना जान जाएगा जिस दिन, उस दिन वो भी अपनी सीटें लेके आएगा। पर अभी दोनों तरफ से कहीं ऐसा लग नहीं रहा कि इनके चुनावी फॉर्मूलों में कोई दम है। दोनों ही पार्टियां एक जैसा ही रूप लेके बैठी हुई है। पहले जो जीत के आ गया उसकी बात नहीं करते हैं, अब 2024 की बात करते हैं। 2024 में अगर मोदी गवर्नमेंट अपने काम गिनवाना चाहती है, तो मोदी गवर्नमेंट को अपनी आलोचना भी देखनी पड़ेगी कि उनके राज में कितनी आलोचनाएं हुई है, चाहे वो किसान आंदोलन हो, और बहुत सारी स्टेटों में उनके काम खराब भी हुए हैं, तो वो भी पब्लिक तक पहुंचेंगे। खाली अच्छाई नहीं पहुंचेगी, बुराई भी पहुंचेगी। तो मोदी गवर्नमेंट को अपनी बुराई को भी पब्लिक तक पहुंचाना पड़ेगा, ताकि पता पड़े कि वोट किसके खाते में जाता है। तो दोस्तों, 2024 तक इलेक्शन में बहुत सारी फेरबदल होने वाली है। बहुत सारे दल इसमें जुड़ेंगे, टूटेंगे, अच्छे बनेंगे, बुरे बनेंगे, पर पब्लिक के मुद्दे कब तक सॉल्व होंगे ये समय बताएगा। इस डिबेट के साथ बहुत सारी डिबेट हम आपको लेके आएंगे। बने रहे हमारे चैनल पे। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय दोस्तों।